नमस्कार। इस समय हम मौजूद हैं हरियाणा के करनाल में और करनाल के महिला थाने में इस समय हम मौजूद हैं। ये एफआईआर की कॉपी आप देख सकते हैं और सबसे बड़ी बात है कि करनाल में एक प्राइवेट स्कूल संचालक जो प्रताप पब्लिक स्कूल के मालिक हैं अजय भाटिया और करनाल के मौजूदा तहसीलदार जिनका नाम राजबख्श है, उनके खिलाफ कई गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है। मामला क्या है? सामूहिक दुष्कर्म का। स्कूल में ही पढ़ाने वाली एक महिला टीचर ने आरोप लगाए थे कि किस तरह से नौकरी पर रखने, नौकरी में प्रमोशन देने के एवज में उनके साथ किस तरह से सामूहिक दुष्कर्म किया जाता है। पहले मालिक पर आरोप लगाए गए, 9 तारीख को शिकायत दी गई, लेकिन उसमें तहसीलदार का नाम हालांकि शामिल नहीं था। लेकिन अब जो एक फ्रेश एप्लीकेशन दी जाती है, 12 पन्नों की शिकायत, जी हाँ 12 पन्नों की शिकायत एक दी गई है, जिसमें तहसीलदार राजबख्श और अन्य लोगों को भी जो है आरोपी बनाया गया था। जिसके बाद करनाल पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। कल ये एफआईआर दर्ज होती है। इस समय महिला थाने में हम पहुंचे थे, जहां पर महिला एसएचओ हालांकि मौजूद नहीं है, लेकिन करनाल पुलिस के कई वरिष्ठ अधिकारियों से हमारी बात हुई है। अभी मामले में कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। कैमरे के सामने आने से अभी कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। एफआईआर नंबर 39 है। धाराएं कहीं लगाई गई हैं। आईपीसी की धारा 323 के तहत मामला दर्ज हुआ है, आईपीसी की धारा 34 के तहत मामला दर्ज हुआ है और आईपीसी की धारा 376 डी यानी कि गैंग रेप, जिसे सामूहिक दुष्कर्म कहा जाता है, वो धारा भी इसमें लगी है। और आईपीसी की धारा 506 यानी कि जान से मारने की धमकी देना। और इस समय आप देख सकते हैं महिला थाने में मौजूद है। हालांकि कोशिश करेंगे जो महिला एसएचओ है उनसे भी बातचीत करने की, जुड़े रहिएगा हमारे साथ और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। हालांकि करनाल पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों, करनाल के एसपी से भी हमारी बात हुई थी, लेकिन अभी इस मामले में कोई भी कुछ बोलना नहीं चाह रहा है। करनाल के पुलिस के अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि जरूर की है कि मामला दर्ज कर लिया गया है। 2 बड़े लोगों के नाम आए थे, जिसमें करनाल के जो प्राइवेट स्कूल है प्रताप पब्लिक स्कूल के जो मालिक हैं अजय भाटिया, उनका नाम इसमें शामिल हुआ है। दूसरे तहसीलदार है राजबख्श, उनका नाम इसमें शामिल हुआ है। वहीं महिला प्रिंसिपल है जो प्रताप पब्लिक स्कूल की, उसका भी नाम जो है इसमें जोड़ा गया है और अन्य 1-2 लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि महिला टीचर ने कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। अगर करनाल पुलिस को लगता है कि महिला पुलिस की तो तफ्तीश की जानी है, एसआईटी बनाई गई है। दूसरा एक और लेटेस्ट अपडेट इस बारे में मैं बताना चाहूंगा। जानकारी ये भी मिली है कि महिला के खिलाफ, जिस शिकायतकर्ता महिला के खिलाफ भी 2 दिन पहले एक एफआईआर दर्ज होती है, एक्सटॉर्शन के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। ये जानकारी भी करनाल पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने दी है, जिसके बारे में यह बताया गया है कि जो स्कूल कमेटी है उनके पास प्रूफ है इस तरह का कुछ कि उनसे पैसे की डिमांड की गई थी, जिन्होंने शिकायत दी। हालांकि महिला की शिकायत पुरानी थी, लेकिन उसमें एफआईआर कल दर्ज होती है, लेकिन उससे पहले महिला के खिलाफ भी एक्सटॉर्शन की एक एफआईआर दर्ज हुई है। ये जानकारी खुद करनाल पुलिस के अधिकारियों ने हमें दी है। दूसरी एफआईआर महिला के बयान पर दर्ज होती है, महिला की शिकायत पर दर्ज होती है। 12 पन्नों की शिकायत दी जाती है। इंग्लिश में यह शिकायत होती है जो एडवोकेट से टाइप कराई गई होती है। इस मामले में महिला की शिकायत पर करनाल के एक बड़े प्राइवेट स्कूल के मालिक अजय भाटिया के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज होता है, रेप का मामला दर्ज होता है। दूसरे इसमें जो आरोपी बनाए गए हैं करनाल के मौजूदा तहसीलदार राजबख्श को आरोपी बनाया गया है। इस समय हम महिला थाने में मौजूद हैं। हालांकि जो महिला एसएचओ है वो अभी यहाँ पर नहीं पहुंची है, लेकिन इस समय हमारे पास जो हार्ड कॉपी एफआईआर की है उसकी हमने पुष्टि की है, क्योंकि कल रात को ये व्हाट्सएप पर वायरल जरूर हो रही थी, लेकिन इसकी सच्चाई जानना कि कितनी सच है ये एफआईआर, उसको लेकर आज हम महिला थाने पहुंचे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कई तरह के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। हालांकि प्रताप पब्लिक स्कूल के जो मालिक हैं, पहले भी इस तरह की कई बातें चलती रही हैं कि टीचर्स जो है उन पर इस तरह के आरोप लगाते रहे हैं। 1-2 मामले ऐसे सामने कई साल पहले आए थे, लेकिन कार्रवाई किसी मामले में नहीं हुई थी। मामले की सच्चाई क्या है इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन हम इनको इतना जरूर बताना चाहेंगे कि मामला बेहद गंभीर है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, 2 बड़े लोगों के नाम इसमें शामिल होते हैं। एक करनाल जिला प्रशासन के जो मौजूदा अधिकारी हैं, तहसीलदार हैं राजबख्श, जिनका नाम बताया जा रहा है, और दूसरे बाय नेम एफआईआर दर्ज हुई है। दूसरे करनाल के प्रताप पब्लिक स्कूल के जो ओनर हैं अजय भाटिया, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। महिला प्रिंसिपल का भी इसमें रोल बताया गया है। और सबसे बड़ी बात यह निकलकर सामने आती है कि जो टीचर है उसने 2018 में यहाँ पर अप्लाई किया था। जिस नौकरी के लिए अप्लाई किया था वो नौकरी नहीं मिल पाई, लेकिन उसको ऑफर किया गया कि आपको असिस्टेंट लाइब्रेरियन की पोस्ट दी जाएगी, जिसके बाद उसको असिस्टेंट लाइब्रेरियन की पोस्ट दी जाती है। और जैसा कि जो शिकायत है ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा, 12 पन्नों की इस समय जो शिकायत आई थी उसकी
7 पन्नों की ये एफआईआर की कॉपी जो है इस समय करनाल ब्रेकिंग न्यूज के पास है, जिसमें सभी तरह की जानकारी दी गई है। 2018 में कंप्लेनेंट द्वारा जो है ये बताया गया है कि किस तरह से जब 2018 में वह नौकरी लगी थी, उसने ये आरोप लगाया था कि जब नौकरी लगती है तो उसको घर पर बुलाया जाता है, जो स्कूल में ही अटैच है उनका घर, जो मालिक है वो जब घर पर जाती है, घर पर कोई नहीं होता। अजय भाटिया अपने बेड पर पड़े थे और उसके बाद जो है उन्होंने उनके साथ गलत व्यवहार किया, हाथ लगाया, उनके साथ गलत काम किया, जिसके बाद उन्होंने विरोध किया, लेकिन उसके बावजूद भी उसके साथ गलत काम किया गया। इस तरह का आरोप जो है उस टीचर की तरफ से, जो शिकायतकर्ता टीचर है, करनाल की वह रहने वाली बताई जा रही है, उसकी तरफ से लगाया गया है। तो बहरहाल पुलिस इस मामले में अगर ईमानदारी से जांच करती है तो निश्चित तौर पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई, तो हालांकि मामला दर्ज हो चुका है, लेकिन अगर निश्चित तौर पर इसमें सच्चाई पाई जाती है तो जल्द से जल्द इन दोनों लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, इनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। बहरहाल देखना यह होगा कि आखिरकार इस मामले में क्या कुछ सच्चाई निकलकर सामने आती है। दूसरी मैंने आपको जानकारी दी कि इस महिला टीचर के खिलाफ भी जो है करनाल पुलिस ने 2 से 3 दिन पहले मामला दर्ज किया था। हालांकि ऑफिशियल कैमरे पर आकर करनाल पुलिस के अधिकारी इस मामले में कुछ भी बोलने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। करनाल पुलिस के कई वरिष्ठ अधिकारियों से इस मामले को लेकर हमारी बात हुई है। महिला थाना में इस समय हम मौजूद हैं, जहां पर महिला एसएचओ हालांकि हमें अवेलेबल नहीं मिली है, लेकिन कल उनसे भी हमारी फोन पर बात हुई थी। उन्होंने इस बात की पुष्टि जरूर की थी कि इसमें मामला दर्ज किया गया है, 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, लेकिन जब तक कोई सामने ना बोले इस लेवल पर हमको बताना चाहेंगे कि हालांकि एफआईआर की कॉपी, हार्ड कॉपी जो है हमारे पास इस समय मौजूद है, लेकिन सवाल बड़ा गंभीर है कि पुलिस का कोई अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि देखना ही होगा कि जो शिकायतकर्ता महिला टीचर है क्या वह सामने आती है, क्योंकि अभी तक उनकी तरफ से भी मना किया गया है कि वे कैमरे के सामने नहीं आ पाएंगे, अभी नहीं बोल पाएंगी। और दूसरी बड़ी बात, जो आरोपी पक्ष है, जो आरोपी बनाए गए हैं, जो 2 लोग हैं, उनका कहना यह है कि आरोप बेबुनियाद है, लेकिन कैमरे के सामने अभी वे भी आने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे करनाल के तहसीलदार की बात की जाए या फिर करनाल के प्रताप स्कूल के जो ओनर हैं अजय भाटिया, उनकी बात की जाए। तीसरी एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा, इस महिला का करनाल ब्रेकिंग न्यूज के पास 2 बार फोन पहले आया था, 17 और 18 तारीख, शायद 16 या 17 या 17 या 18 तारीख को पिछले महीने 2 बार इस महिला का फोन आया था। महिला की कोई भी पहचान नहीं बताना चाहेंगे, महिला का कोई फोन नंबर हम नहीं बताना चाहेंगे, लेकिन आज भी हमारे पास वह आवाज उस महिला की है हमारे पास। हमने उस आवाज को दोबारा से जब सुना तो उसमें यह निकलकर सामने आया कि महिला ने हमें फोन किया कि उसको लॉकडाउन के दौरान नौकरी से निकाल दिया गया। जी हां, नौकरी से निकाल दिया गया, जिसके कारण वह महिला काफी परेशान थी, रो रही थी और लगातार वह कह रही थी कि उसने इसकी शिकायत पुलिस को दी है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई नहीं हो रही है। और दूसरा, उन्होंने यह भी कहा था कि जो आरोपी लोग हैं, उन्होंने आरोप लगाया था कि जो स्कूल के संचालक हैं, जो मालिक हैं, उन्होंने उनको यह कहा है कि एसपी, डीसी और मीडिया उनकी जेब में है। इस तरह की बात महिला ने फोन पर हमारे से बातचीत कही थी, लेकिन उन्होंने ये बताया था कि उन्होंने गलत काम करने के लिए कहा था, लेकिन उस महिला ने मना कर दिया, जिसके बाद उस महिला को नौकरी से निकाल दिया गया। ये बात महिला ने खुद हमें बातचीत में कही थी। हालांकि हमने पूछा था कि अगर आप सामने आकर बोल सकते हैं तो हम उस चीज को चलाएंगे, आपका फेस कवर करेंगे, आपकी पहचान छुपाएंगे, लेकिन पहले फोन पर महिला जो है इस चीज को लेकर तैयार नहीं हुई। महिला ने बिल्कुल मना कर दिया कि उनको नौकरी से निकाला गया और गलत काम करने के लिए कहा गया। जब महिला ने मना किया तो उनको नौकरी से निकाल दिया गया। तो इस मामले को लेकर हम आपको बताना चाहेंगे, उस समय हमने थाना एसएचओ को भी फोन किया था, सिविल एसएचओ को, लेकिन हमारी बात नहीं हो पाई थी। अगले दिन महिला का हमारे पास दोबारा फोन आता है, 2 से 3 मिनट हमारी उस महिला से दोबारा बात होती है। महिला ने दोबारा से ये कहा कि उसके पास कुछ प्रूफ भी है, कुछ ऑडियो प्रूफ भी है, जिसमें वह ये बात कहती हुई नजर आ रही थी कि जो स्कूल के ओनर हैं, उन्होंने ये बात कही है कि पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों के साथ उनका उठना बैठना है और वह उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करवा सकती हैं। तो इस मामले को लेकर हम आपको बताना चाहेंगे कि महिला को हमने तब भी कहा था कि अगर आप सामने आ सकते हैं या कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग्स इस तरह की हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा था कि वे ऑडियो रिकॉर्डिंग्स अभी आपको नहीं दे सकती हैं। और उन्होंने यहां तक कहा था कि वे ऑडियो रिकॉर्डिंग्स को कोर्ट में लेकर जाएंगी और उनके खिलाफ कार्रवाई कराएंगी। उनके परिवार को काफी हरासमेंट झेलनी पड़ी है, उनके पति को काफी हरासमेंट झेलनी पड़ी है, उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है, उनको गलत काम करने के बारे में कहा जाता है, लेकिन जब महिला इसका विरोध करती है तो उनको नौकरी से बाहर निकाल दिया जाता है। हालांकि हम आपको बताना चाहेंगे कि इस मामले को लेकर, नौकरी से निकाले जाने को लेकर, हमने जो स्कूल के ओनर हैं, जो उनके भाई हैं संजय भाटिया, जब आज 23 तारीख को, ये 17 और 18 को महिला का हमारे पास फोन आया, 16 या 17 या 17 या 18 तारीख थी, दोनों दिन लगातार महिला का फोन आया। और उसके बाद 4 से 5 दिन बाद करनाल के कृष्णा मंदिर में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन करनाल के जो सांसद हैं संजय भाटिया, उनसे मुलाकात करने पहुंचे थे, जिसमें प्रताप पब्लिक स्कूल के जो ओनर हैं संजय भाटिया, जो अजय भाटिया के शायद भाई हैं, वो भी वहां पर मौजूद थे। और हमने लाइव में
आप देख सकते हैं 23 तारीख की रिकॉर्डिंग है। करनाल ब्रेकिंग न्यूज ने लाइव में उनसे सवाल पूछा था कि लॉकडाउन के दौरान काफी टीचर्स की ऐसी शिकायतें आ रही हैं कि सैलरी नहीं दी जा रही है, तो उस पर भी उन्होंने अपना जवाब दिया था। वही हमने उनसे ये भी पूछा था कि हमारे पास एक महिला टीचर का लगातार फोन आ रहा है, महिला टीचर ये कह रही है कि उनको नौकरी से निकाला गया है, तो उस पर भी हमने सवाल उस समय पूछा था। सांसद जो अपना मालिक है प्रताप पब्लिक स्कूल के संजय भाटिया, उनसे पूछा था। अजय भाटिया हालांकि उनके भाई हैं, लेकिन उस समय संजय भाटिया शायद वहां पर आए हुए थे जो उनके भाई हैं। हम आपको बताना चाहेंगे, उनसे हमने ये सवाल पूछा था, संजय भाटिया से हमने सवाल पूछा था। आप 23 तारीख की हमारी करनाल ब्रेकिंग न्यूज की लाइव कवरेज को यूट्यूब पर और फेसबुक पर देख सकते हैं। उस पर उन्होंने कहा था कि जो महिला थी वो कच्चे पे थी, पक्की नौकरी नहीं थी, जिसके बाद हमने उनको निकाल दिया था, लेकिन 1 महीने की सैलरी हमने दी थी। इस तरह की बात उनकी तरफ से कही गई थी। लेकिन महिला ने अब जो शिकायत दी है, 12 पन्नों की शिकायत है, इंग्लिश में वह टाइप की हुई है। और निश्चित तौर पर हम भी ये चाह रहे हैं कि अगर महिला के साथ कुछ भी ऐसा गलत हुआ है, चाहे स्कूल प्रबंधन की तरफ से हुआ हो, स्कूल के मालिक की तरफ से हुआ हो, या फिर किसी अधिकारी की तरफ से हुआ हो, जांच के बाद निश्चित तौर पर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो महिलाओं का इस तरह का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि इस तरह की जो खबरें हैं दिल्ली या बड़े शहरों में जरूर देखी जाती थी। खासतौर पर अगर बात करें बॉलीवुड जगत की, फैशन इंडस्ट्री की, इस पर कई बड़ी बड़ी फिल्में बनी हुई हैं कि महिलाओं को खासतौर पर इस तरह के रोल अगर लेने होते हैं, अगर उनको एक ग्लैमर की दुनिया में आना होता है, बॉलीवुड जगत में आना होता है, कई फिल्में इसके ऊपर बनी हैं, कई बड़े बड़े लेखकों ने इस पर किताबें लिखी हैं, नॉवल लिखी हैं कि किस तरह से उनको कंप्रोमाइज करना पड़ता है। फैशन मूवी आपने देखी होगी कि अगर फैशन में अगर आपको एडवर्टाइजमेंट्स लेनी है, महिला ने मॉडल बनना है, तो किस तरह से उनको कंप्रोमाइज करना पड़ता है डायरेक्टर्स के सामने। तो इस तरह की बातें पहले कई बार सुनी थी, लेकिन स्कूल में इस तरह की बात, हालांकि पहले भी इस स्कूल की बात अगर करें तो पहले 1-2 बार इस तरह के आरोप जरूर लगे हैं, लेकिन किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं है। आज से 5 साल पहले भी इस तरह का कुछ आरोप जरूर लगा था, लेकिन कोई महिला टीचर सामने नहीं आती है। अगर इस मामले में रद्दी भर भी सच्चाई है तो निश्चित तौर पर हो सकता है कि इस महिला को जहां इंसाफ मिलेगा। हालांकि मामला दर्ज हो चुका है, लेकिन ईमानदारी से जांच जरूर होनी चाहिए। SIT बनाई गई है, निश्चित तौर पर बड़े लोग हैं, दबाव जरूर बनता होगा, लेकिन अगर इस मामले की एक ईमानदार एजेंसी से ईमानदार अधिकारियों की अगर कमेटी बनाई गई है, SIT बनाई गई है, तो उससे अगर जांच कराई जाएगी तो निश्चित तौर पर हमें उम्मीद है कि इस महिला को इंसाफ मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक पूरे स्तर पर जो है जांच होनी चाहिए, क्योंकि महिला ने जब हमें दो बार फोन किया था, पिछले महीने की बात है, 16 या 17-18 तारीख को, हमें एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, लेकिन इन्हीं दौरान 17-18 तारीख के दौरान ही महिला ने हमें 2 बार फोन किया था। हमने महिला से डिटेल में बात की थी। हमने महिला को कहा था कि हम आपकी आवाज जो है स्कूल तक पहुंचाएंगे, और हमने स्कूल से मालिक दूसरे जो भाई हैं संजय भाटिया, उनसे पूछा भी था, हमने लाइव में यह पूछा था कि उन महिला को आपने क्यों निकाला गया है नौकरी से। वह महिला काफी परेशान है, लगातार हमें फोन कर रही है। हालांकि देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार अब इस मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। मामला दर्ज हो गया है, और अगर महिला इस चीज को साबित कर पाती है, उसके पास प्रूफ है, तो निश्चित तौर पर इन दोनों लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि महिला के खिलाफ भी एक एक्सटॉर्शन का मामला दर्ज किया गया है। अगर उसके प्रूफ भी जो है स्कूल प्रबंधन के पास है, तो महिला के खिलाफ भी कार्रवाई बनती है। हालांकि मामला महिला के खिलाफ भी दर्ज हुआ है, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार इस मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। और सबसे बड़ी बात, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से हमारी अपील है कि शहर के तमाम लोगों की नजर है इस मामले पे, शहर के तमाम लोगों की नजर है, क्योंकि मामला बेहद बड़ा है। और सबसे बड़ी बात, करनाल की ही एक बेटी ने, एक महिला ने इस तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या कुछ इस आरोपों की सच्चाई है, ये पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को सामने आकर जरूर बताना चाहिए, क्योंकि पहले भी इस तरह के मामले होते हैं, पुलिस के अधिकारी बोलते हैं, लेकिन ये बड़ा मामला है, इसमें क्यों कोई बोलने से कतराता हुआ नजर आ रहा है। चाहे महिला SHO की बात की जाए, उनसे भी हम बातचीत करने की दोबारा कोशिश करेंगे, चाहे करनाल के दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों की बात की जाए, अभी कोई भी लोग इसमें बोलने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आरोप बड़े गंभीर है। महिला ने आरोप लगाए हैं कि प्रमोशन दिलवाने की एवज में तहसीलदार भी शामिल होते हैं। हालांकि पहली शिकायत जो 9 तारीख को दी गई थी वो भी हम पढ़ेंगे, उसकी कॉपी भी हमारे पास भेजी जा रही है। उसमें तहसीलदार का हालांकि नाम नहीं था। जो स्कूल के मालिक हैं अजय भाटिया, सिर्फ उन्हीं का नाम उस एप्लीकेशन में था कि उन्होंने उनके साथ गलत काम किया है, वह उनको इस गलत काम करने के लिए कह रहे थे और गलत काम किया है। इस तरह की शिकायत जो 9 तारीख को दी गई थी करनाल पुलिस में, लेकिन दोबारा से जो शिकायत दी जाती है 12 पन्नों की शिकायत है, अंग्रेजी में वह टाइप हुई शिकायत है। FIR में भी जो महिला का पूरा बयान है वो अंग्रेजी में लिखा गया है, एक वकील द्वारा वो एप्लीकेशन टाइप कराई गई है। 12 पन्नों की, 11 से 12 पन्नों की शिकायत जो है, जो अब दी गई थी, वो 11 से 12 पन्नों की शिकायत जो है दी गई है। तो ये सभी तरह की जानकारियां हम जुटाकर इस समय महिला थाने पहुंचे थे ताकि महिला SHO से भी हम बातचीत करें, लेकिन महिला SHO यहां पर मौजूद नहीं है।
बड़ा मामला है और हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। क्या कुछ इस मामले में अपडेट आता है वो भी हम आपके बीच में लेकर पहुंचेंगे। क्या कुछ इस मामले में आता है, अगर आरोपी पक्ष अपनी तरफ से कोई अपना बयान देना चाहता है तो वो भी अपनी तरफ से अपनी बात रख सकता है। महिला जो है करनाल की बेटी है, वो भी अगर अपनी तरफ से कोई बात रखना चाहती है उन कैमरा पे, तो हम उनकी पहचान बिल्कुल भी नहीं बताएंगे, उनका फेस बिल्कुल भी नहीं दिखाएंगे। वे फेस को कवर करके अपनी बात कैमरे के सामने रख सकती हैं। तो हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।